दोस्तों आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। ये बिल्डिंग कौसा की नूरानी बिल्डिंग है जिसे अति धोखादायक करार देकर टीएमसी की तरफ से खाली करवा दिया गया था। इसके बाद में हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इस बिल्डिंग को रीडेवलप कराया जाए या तो जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो अपने रिस्क पर रहें। यहाँ के सभी टेनेंट्स ने आपसी सहमति से इस बिल्डिंग की रीडेवलपिंग का काम एमकेएच बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को सौंपा था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये बिल्डिंग अब भी डेवलप होने से रह गई है। अब तक इसका काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के टेनेंट्स काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर कुछ 1 से 2 टेनेंट्स और कुछ बिल्डिंग के ऐसे लोग जो मेंबर्स भी नहीं हैं, उनका कहना है कि इस बिल्डिंग को इसकी पुरानी स्थिति में ही रखा जाए। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह की हालत है इस बिल्डिंग की। ये बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि ये रहने के बिल्कुल काबिल नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये कमज़ोर है। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। गंदगी भी यहाँ पर कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इस पानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग की बुनियादें किस कदर कमज़ोर हो चुकी है। फिर भी कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बिल्डिंग को इसकी पुरानी स्थिति में ही रखा जाए। तो आखिर हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से इस बिल्डिंग को इसकी पुरानी स्थिति में रहने दिया जाए, क्योंकि इसकी जो हालत है, जो इसमें टूट-फूट हुई है और जो इसकी जर्जर अवस्था है, उसको देखते हुए आखिर कोई किस तरह से यहाँ पर रह सकता है। इस बिल्डिंग की रीडेवलपिंग के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, जिस जजमेंट को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को पुरानी अवस्था में रहने दिया जाना चाहिए, उसके जवाब में यहाँ के बिल्डर्स ने और यहाँ के सभी टेनेंट्स ने क्या कहा है वो आप इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। इसके बाद आप ही फैसला कीजिए, क्या वाकई इस तरह की बिल्डिंग में कोई रह सकता है। ये बिल्डिंग का नाम है नूरानी टावर, सोसाइटी का नाम है यूनाइटेड टावर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। ये बिल्डिंग कब 98-99 में बनी हुई है। 2002 से सोसाइटी इसकी यूनाइटेड टावर के नाम से रजिस्टर है। इसका क्या मसला चल रहा है इसको लेकर? इसका 2014 से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नोटिस इस बिल्डिंग को आ रहे हैं अति धोखादायक बोल के। 2018 में बहुत सारे नोटिस आए। 2018 में उसके बाद नोटिस आने के बाद सोसाइटी ने इसका जो स्ट्रक्चर ऑडिट होता है वो की। उसके बाद जो है ना स्ट्रक्चर ऑडिट सबमिट करने के बाद 2019 में म्युनिसिपैलिटी ने अति धोखादायक बिल्डिंग बोल के इसको खाली करा दिया। और उसके बाद जो है ना 2016 से इसका रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम भी चल रहा था। 2018 से वो प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ा दिया और जो रीडेवलपमेंट के प्रोसेस है उसके हिसाब से इसका रीडेवलपमेंट करने का तय हुआ है। सर आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग हैं जो इस बिल्डिंग को जो है कंप्लीट नहीं होने देना चाहते, दोबारा रीडेवलप ना हो? हाँ, इस तरह की अर्जी दाखिल की गई थी। रीडेवलपमेंट के काम जब भी आते हैं समाज के अंदर, कुछ लोग उसका अपोज करते हैं। उसी में से कुछ शॉप ओनर्स और कुछ शॉप फ्लैट ओनर्स हैं जो इसके लिए लगातार सोसाइटी को अपोज कर रहे हैं। बट सोसाइटी अपना पूरा काम, पहले तो इसका कन्वेंस नहीं था। इसका कन्वेंस जो है ना सोसाइटी ने 2018 से शुरू किया गया। 2020 में इसका कन्वेंस का काम पूरा हुआ। कन्वेंस का काम पूरा होने के बाद दिसंबर 2012 में इसका टेंडर ओपन किया गया। टेंडर के मुताबिक बिल्डरों के कोटेशंस मंगाए, बिल्डरों के ये मंगाए, टेंडर मंगाए। टेंडर मंगाने के बाद जो है ना उसको फाइनल किया गया। नवंबर 2011 में जो है ना अपॉइंटमेंट ऑफ आर्किटेक्ट हुआ। नवंबर 30/11/2020 को जो है ना 2020 को इसका आर्किटेक्ट अपॉइंट किया गया। साकार आर्किटेक्ट बोल के मशहूर आर्किटेक्ट हैं। तो उसके बाद जो है ना 31 जनवरी 2021 में बिल्डर को अपॉइंट किया गया, जो एमकेएच पैराडाइज लाला भाई हैं, वो इसका काम देख रहे हैं। और तमाम चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हर चीज़ मेल से और पोस्ट से मेंबर्स को दी जा रही है इसकी जानकारी। सर जो लोग ये रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे हो, क्या वो इसी बिल्डिंग के रहवासी है? कुछ मेंबर हैं, कुछ नॉन मेंबर हैं। नॉन मेंबर ज़्यादा सक्रिय है। अच्छा, नॉन मेंबर जो लेके आया वो क्या कारण है? वो उसका देखिए नवंबर 2020 में हाईकोर्ट ने एक डिसीज़न दिया था कि सोसाइटी को इसको प्रेमाइसेस को खाली करके हैंडओवर करें। उसी ऑर्डर को ये फिर से चैलेंज करके स्टेटस को ऑर्डर लाए, जो 7 जून तक
हमको स्टेटस को मिला है, हाई वो स्थिति में 9 जून तक। तो आखिर वो क्यों ऐसा 9 कर रहे हैं? जून क्या उनकी कुछ मांग है, उनको कुछ मतलब आपसे चाहिए वगैरह? ऐसा तो सोसाइटी में उन्होंने डिमांड ऐसा कुछ नहीं रखा है कि उनकी कुछ मांग है। सर टीएमसी द्वारा धोखादायक साबित करने के बाद भी जो है हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया कि जो है जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में ही जो है आप रह सकते हैं। तो क्या ये अति धोखादायक होने के साथ साथ जो है जान के लिए हानिकारक भी तो है? बहुत ज़्यादा जान के लिए हानिकारक ये है। भी कहा गया कि रिस्क पे रहिए, रिस्क पे रहिए, अपने रिस्क पे रहिए के लिए नवंबर तक कहा गया था उनको, नवंबर 2020 तक, और उसके बावजूद भी ये लोग रह रहे हैं। तो ये धोखादायक है और टीएमसी जाने, और जो रह रहे हैं वो जब उसका जवाब देंगे। उसका हम सोसाइटी ने सब जगह करस्पॉन्डेंस किया है, कोर्ट को भी बताया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बताया है, और तुम्हारे ये जो कमिश्नर हैं कॉरपोरेशन के उनको भी बताया गया है। पुलिस स्टेशन में इत्तला राइटिंग में दी गई है, उसके मौजूद तमाम पेपर हमारे पास मौजूद लोगों की तरफ से किसी तरह की याचिका दाखिल की गई है? उसी का जवाब कर दे रहे हैं हम, कोई याचिका इंशाल्लाह। आप अभी मीडिया में जवाब दे? जी जी नहीं, हम लोग दे चुके हैं जवाब। मैं चेयरमैन हूँ। प्रभाग समिति में भी दिए हैं। हमने एक भाड़ा देने की बात किए थे, लेकिन 1 साल के ऊपर हो गया, उनको भाड़ा नहीं दी। क्या भाड़ा तो सीसी के बाद आता है, सीसी के बाद भाड़ा दिया जाएगा जिसको। नहीं, खाली करने के पहले जो एग्रीमेंट आप लोग किए थे, मदर भाई भी साथ में है, और इसके बाद उनको भाड़ा नहीं दिया गया, तो क्या वजह है? भाड़े का तो आता ही नहीं, सवाल ही नहीं आता अभी। भाड़ा तो सीसी के बाद भाड़ा आता है। सर जो टेनेंट सर विरोध कर रहे हैं रीडेवलपमेंट का, उनका ये भी आरोप है कि सोसाइटी ने जो बिल्डर है मजर लाला, उनसे जो मतलब एग्रीमेंट बनाया है रीडेवलपमेंट को लेके, तो टेनेंट के साथ में जिस तरीके से पेपर वर्क होना चाहिए वो क्लियर नहीं हुआ है। सब क्लियर, ये सही है? सब पेपर क्लियर है। प्रोसेस ये है रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, फिर आखिर वो लोगों को क्यों आपत्ति? हर मेंबर को रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट की कॉपी दी गई है। 90 मेंबर्स ने उसको कलेक्ट किया, 10-15 लोगों के सजेशंस आए हैं, उनके कुछ सजेशंस गौर करने के लायक हैं, वो गौर की है कमेटी ने। जो सजेशन गौर करने के लायक नहीं है उसको गौर नहीं किया जाएगा, और उनको बता दिया गया, उस चीज़ की इत्तला दी गई। हर चीज़ ट्रांसफरेंस है, समझा। अभी हर एक पार्टी को, हर एक फ्लैट ओनर को, शॉप ओनर को एग्रीमेंट के अंदर, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर शामिल करना है। उनकी साइन लगेगी, उनका अंगूठा लगेगा, बाकायदा उनको रजिस्ट्रेशन ऑफिस आना पड़ेगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी रख रही। नहीं, दुकानदार बोल रहे हैं कि जैसे कि आपने उनसे पहले कोई बातचीत नहीं की है। चेयरमैन साहब से बात करेंगे। चेयरमैन साहब, क्या जवाब दिया आपने आपकी तरफ से अब तक जो अपोज किया जा रहा है रीडेवलपमेंट को लेकर? हम तो उनको अपनी तरफ बुलाने की ही कोशिश कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से, हर एक चीज़ से उनको अपनी तरफ बुला रहे हैं। हमने उनके उसी सवालों का जवाब दिया है जो वो लोग मतलब केस की सूरत में, कभी डीडीआर में, कभी कोर्ट में जा रहे। तो हम एक डिफेंसिव पोजीशन में चल रहे हैं। आज नहीं तो कल इनको हमारे साथ मिलना ही है, इनके साथ मिलके ही हम काम करेंगे पूरा। हम ये हमारे कोई ऐसे नहीं है कि हम इनको छोड़ के चलेंगे। जो परेशानी हो रही है, हो सकता है कोई गलतफहमी हो उनको, कोई दुश्मनी भी नहीं है, मिलजुल कर हाँ, काम कोई मिलजुल के ही करना है। गलतफहमी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल गलतफहमी दूर हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे वो आया था यूट्यूब पे, जिसमें हमारे ही मतलब बिल्डिंग से एक शख्स ने नासिर खान बोलकर, जबकि ना वो हमारे सोसाइटी का मेंबर है, ना आज तक के उसने हमारे पास कोई पेपर जमा किया है, ना कुछ जमा किया है। वो इस तरह का दावा करे तो बड़ी अजीब बात है। और उसको सुन के सामने वाला जो भी रिपोर्टर है वो बोले कि भाई स्कैम है, तो दोनों तरफ की बात सुनने के बाद ही फैसला लिया जाता है। आपने अकेले कैसे फैसला ले लिया कि ये स्कैम चल रहा है बोल के? हाँ, लेकिन सर हाई कोर्ट का ऑर्डर के वो बोल रहे ना, वो क्या? अपनी तरफ से तो कुछ पर्सनली नहीं बोल रहे ना, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हाई कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है। ऐसा हाई कोर्ट ने 23 नवंबर को उनको ऑर्डर किया कि 23 नवंबर तक के पीसफुली आप अपनी शॉप्स हमारे हवाले कर दें। अच्छा, हाईकोर्ट के 2 ऑर्डर होने की वजह से भी ये ब्लंडर हो रहा है? हाँ, उसी ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया उसको जी। हाँ, उस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया और वो हुआ है। मतलब अभी लॉकडाउन है और तो आप भी जानते हैं पेंडिंग चल रहा है सब, पेंडेमिक को हिसाब से थोड़ा कोर्ट ने उनको टाइम दे दिया है कि भाई 9 तारीख एज इट इज़ है वो करना है। जबकि हाँ, पुरावा हमारे पास पूरा पुरावा है। आप लोग को दिखाया जाएगा कि हमारे पास जो भी पेपर है, जो भी वो
कॉरेस्पॉन्डेंस हुए, हर एक पेपर हमारे पास है, आप लोग उसको देख सकते हैं। बिना पेपर के हम कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, मगर भाई, ये नूरानी टावर को रीडेवलपमेंट को लेके जो विवाद उठा है, शहर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेके? देखो कैसा है कि ये रीडेवलपमेंट का असल में काम है, इसमें कई मेंबर होते हैं और ये रीडेवलपमेंट के हर काम में ऐसा तो रहता ही है, कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट्स के मामले आते ही है सामने, तो हमको पता ही है। और जैसा ये दुकानदार है, ये शुरू से ही अपोजिशन में है और कैसा है कि सोसाइटी के कभी भी कोई भी काम में है रोड़े डालने के ही काम करते हैं, कि रीडेवलपमेंट के हर एक्टिविटी में रोड़े डालने का काम करते हैं। बैठ के मामले को हल करने की कोशिश करते हैं। हमने कई मीटिंगें करी इनसे भी और इनकी जो डिमांड्स है वो भी हमने सुना है। जो मेजॉरिटी लोगों का फ़ायदा होगा वो भी उनका भी फ़ायदा होगा। ये अति धोखादायक बिल्डिंग है और इससे लगकर यूनाइटेड हाइट्स की टावर की दूसरी बिल्डिंग डी विंग है, बिल्कुल लगी हुई एकदम जॉइंट है। अगर इसको नुकसान होता है कुछ तो उनको भी होगा। और कंडीशन कैसा है, असल में दो चीज़ों को इधर मिलाया जा रहा है। रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर अलग है और जो डिहैबिलिटेड बिल्डिंग का प्रोसीजर है ना वो अलग है। और ये कंबाइन करके ये बिल्डिंग को गिराने की कोशिश हो रही है। अभी ऐसी कंडीशन हो गई है कि इधर ये बिल्डिंग गिर जाए और लक्की कंपाउंड 2 या 3 ऐसा कोई मसला सामने आ जाए तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सभी को प्रॉब्लम आएगी। कहना है कि आपने बिल्डिंग वालों से आपने एग्रीमेंट किया, उनसे बातचीत की, दुकान वालों से हमने किया नहीं पहले कभी? नहीं, कैसा है कि इस प्रोजेक्ट का हम शुरू से भी मेहनत करें। जैसा इनकी कहीं कमियां थी ना तो हमने हेल्प किया इनको पहले भी, और प्रोजेक्ट करने कई बिल्डर पहले भी आए, पर उनको उनके ऑफर्स कैसा है कि समझ में नहीं आए। पर हमने मेहनत पहले से करते आए। और दूसरी बात, इनका जब टेंडर का हमने न्यूज़ में सुना कि टेंडर निकल रहा है, तो टेंडर निकल रहा है तो हमने टेंडर ऑफिस से आके लेके गया और टेंडर भी बाकायदा जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन से थे हमने टेंडर भरा। और अच्छी बात यह है कि हमारा टेंडर 4-5 बिल्डर थे उसमें टेंडर के, तो उसमें हमारा सोसाइटी की तरफ से आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप आइए एज अ डेवलपर, आपको सिलेक्ट किया है। तो वो जो ये असल में क्या हो रहा है, इनका सोसाइटी के जो अपोज जा रहे हैं वो लोग क्या समझ रहे हैं कि ऐसा ये रीडेवलपमेंट की 2 कंडीशंस होती है। एक तो लैंड ओपन रहेगा तो उसकी अलग कंडीशन, रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर ही अलग होता है। इसमें सोसाइटी मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेके और ये जो काम है इसको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग तरीके के, तो स्टेप बाय स्टेप ही काम होगा। जैसे टेंडर अप्रूवल हुआ, टेंडर अप्रूवल होने के बाद में सोसाइटी ने हमको डेवलपमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड किया गया। तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी हमारा जूम मीटिंग में, वो तारीख थी 28/3, उसमें जूम मीटिंग में अप्रूवल भी हुआ है। वो हमने भी अप्रूव किया, इनके पॉइंट से इनके करेक्शन थे जितने, वो उस टाइम पे सारी चीज़ें की गई है। नहीं, जैसे एक हमारा आखिरी सवाल ही है कि आपने जैसे टैलेंट लोग कह रहे हैं कि अलग बात है आपके सामने नहीं कह रहे हैं, लेकिन दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में उनको बोले थे कि जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी हम भाड़ा देंगे। नहीं, ऐसा कोई भी बिल्डर देगा नहीं। कैसा है कि प्रोजेक्ट ऑन वर्किंग प्रोग्रेस भी दिखना चाहिए। अगर लिटिगेशन में प्लॉट रहेगा तो ऐसा आप बताइए दुनिया में कौन सा बिल्डर आपको रेंट देगा, भाड़ा देगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो पहले प्रॉब्लम बैठ के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इनको हाई कोर्ट के सारे लिटिगेशन निकालना पड़ेगा, रिजॉल्व कर देना, ये सारी केसेस रिटर्न ले लेवे तो हम सब करने को तैयार है। और टेंडर के बाद में अच्छे थे ना टेनेंट लोग अच्छे, मेजोरिटी हमारे साथ है, मेजोरिटी ने अप्रूवल किया है ना। हाँ, 2 ने कुछ है, थोड़े बहुत है वाले जो है आपके दुकानदार में 2 के अलावा कुछ नॉन मेंबर्स भी आपने कहा? नॉन मेंबर्स भी है, कुछ नॉन मेंबर्स है, उनका लेना देना नहीं है। पर कैसा है कि लोगों की बातें करके वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। और मेन वजह हमारी ये है कि बिल्डिंग ये खुद ना गिर जाए, कहीं हादसा ना हो जाए। डिहैबिलिटेड बिल्डिंग है, उसको रीडेवलपमेंट से कंबाइन ना करें। रीडेवलपमेंट प्रोसीजर एक अलग चल रहा है और डिहैबिलिटेड का प्रोसीजर अलग चल रहा है। टीएमसी ने अभी कुछ 29/4 को सील लगाने भी आए, जो दुकानदार है उनको निकालने को आए। तो फिर हमारे शहर के वो शानू पठान है, अपक्ष के नेता, वो आए, उन्होंने सील खोला और दुकानदारों को बोला नहीं वापस रहो, हम इनको रिपेयरिंग करेंगे। अब ये बिल्डिंग रिपेयर करने की कंडीशन के लायक है क्या? आप दिखा देना आप कैमरा में। तो ये कैसा है,
आप डिहेबिलिटेट को कन्फ्यूजन में करके रीडेवलपमेंट को मिक्स करेंगे तो वो कैसा है कि प्रोजेक्ट डिले होगा। और मेजोरिटी लोग चाहते हैं, पब्लिक चाहती है कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट होए। पब्लिक का भी बहुत है ना मसला, जर्जर बिल्डिंग है, कॉलम फट गए की कगार पे है, तो बिल्डिंग को कैसा इसका जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट हो जाए। टेनेंट तो तकरीबन मेजोरिटी जो टेनेंट है जो है बिल्डर के साथ है, सोसाइटी के साथ है। अभी लोग गुमराही पैदा कर रहे हैं इसके अंदर, और वो कोर्ट से लेके DDR से लेके हर तरफ में मतलब केस में लोगों को हैरेसमेंट कर रहे हैं। टॉपिक जो है रियल टॉपिक, रियल इशू पे लोग बात करें तो मामला निकले, सॉल्यूशन निकले उसका। ओके चाहे हम तो 2 साल से बेघर होके घूम रहे, हमारे खुद के 2-2, 3-3 फ्लैट है, फिर भी हम बेघर होके भाड़े से घूम रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बने और हमारे घर हमको मिले। लेकिन ये दुकान वालों को पता नहीं क्या हो गया जो ऐसा करते हैं। वो तो खाली दुकान चलाते, भाड़े से दे देते, खुद अपनी जान सेफ में रख रहे वाले भी है, उसमें बाहर वाले भी है, अपने अपने दुकानें किराए पे दे दिए, अपने बीवी बच्चों के साथ में बैठे। हमारी जान को धोखा था तो हमने खाली कर दिए। अभी हमारी पोजीशन नहीं है भाड़ा भरने की, फिर भी हम भर रहे भाड़ा और रह रहे अपनी जान बचाने के लिए। भाड़ा मिल रहा है क्या? नहीं, भाड़ा नहीं मिला है अभी तक कि हमको। आरोप लग रहे बिल्डरों पे कि उन्होंने कुछ एग्रीमेंट बनाया, भाड़ा नहीं दिया, तो उसमें कितनी सच्चाई? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, हमको भाड़ा भी नहीं मिला, कोई एग्रीमेंट भी नहीं बना है। आप लोगों को कहा गया था कि ऐसा कि भाड़ा मिलेगा, कहा गया था? नहीं कहा गया था, बाद में बोला गया था, बाद में बोला था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या इन लोगों ने हाई कोर्ट में केस डाले? हम तो नहीं गए, यही लोग गए, दुकान वाले और कुछ टेनेंट है। इनको कोर्ट ने बोला गया है कि आप VCTI की रिपोर्ट निकाल के लाओ। ये बोले कि हमारी औकात नहीं है, हम नहीं निकाल सकते हैं। ये हमने निकाले, सोसाइटी ने VCTI की रिपोर्ट। ये देखिए आप, इसको इतना लाखों रुपया खर्चा लगा है ये VCTI की रिपोर्ट को। ये काम हमारा नहीं था निकालना, ये काम उन लोगों का था। और कोर्ट में भी हम लोगों को लेके गए। अगर इनकेस अल्लाह ना करे, अगर ये बारिश में या बारिश से पहले अगर बिल्डिंग गिर जाती तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक बार हो चुका है। किसी की अगर हादसा हो जाता, 2-3 जान चले गए, कोई मर गया, तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? इनको ये बात हम पूछते हैं मीटिंग में तो ये बोलते हैं सोसाइटी जिम्मेदार है। तो सोसाइटी जब काम करती है तो सोसाइटी को काम करने दो ना। और सब मेजोरिटी लोग चाहते हैं कि मेजोरिटी है, हमारे साथ मेजोरिटी है। तो ये मेजोरिटी को खाली कोर्ट में जा रहे, DDR में जा रहे, पुलिस स्टेशन में जा रहे, तो क्यों रोक रहे? तो उन लोग अपना आपको प्रॉब्लम क्या है वो पूछते, तो हमारे साथ मीटिंग में नहीं करते। सोसाइटी में मीटिंग करे ना, मीटिंग करे कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमारी मीटिंग हुई तो झगड़ा करके हर मीटिंग में ये कह के उठते हैं। आप बोल दें भाड़े की बात भी जो बोले चाचा, आप बोल दें, महिलाओं को बोलने दो, आप भी खामोश। एक मिनट देखो, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बोलो, बैठो। सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी नहीं है, ये TMC बिल्डिंग है, तो बैठकर बात करो ना। दुकान वालों को भी क्या प्रॉब्लम है? उनके तो बीवी बच्चे सेफ है, हम लोग यहाँ मर रहे हैं, रह रहे बेघर घूम रहे हो, तो अपने फ्लैटों में सो रहे हैं आराम से। तो दुकान वाले ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है उनकी? तो आके सोसाइटी से बात करें ना। ये केस पे केस डालने से क्या होगा? हमारी रूम वालों की हाय बदवा वो लोग ले रहे हैं, बिल्डर नहीं ले रहा। बिल्डर तो अपना काम कर रहा है ना, कोई आने के लिए तैयार नहीं था यहाँ बिल्डर। वो बेचारे मजर भाई आए हैं, बना रहे हैं, बाकी तो सब कॉस्ट मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे। यहाँ इतने हाईफाई लोग नहीं रहते इस बिल्डिंग में कि जो पैसा देकर बनाएंगे। जो है उतने में मिल रहा है उसमें खुश है हम लोग। तो फिर ये क्यों कर रही है सब दुकान वाले? और कुछ फ्लैट भी है ना, आप क्या बोल रहे हैं? हमारे फ्लैट वाले भी है ना। रहने वालों ने सबने एग्री करा है कि हमको रीडेवलपमेंट चाहिए। जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो लोग इस बिल्डिंग में रहते ही नहीं है, उनका ठिकाने अलग है। वो लोग सिर्फ भाड़े, इसकी जरूरत है रीडेवलपमेंट, बहुत जरूरत है। मैं खुद अपना बिल्डिंग जब खाली हुई है उसके 4 महीने पहले से मैंने, बारिश के स्टार्ट होने के 4 महीने पहले मैंने घर खाली किया है, क्योंकि मुझे ये डर था कि मैं किसी के भरोसे पे नहीं रह सकती। ये बिल्डिंग वाले इस लायक बिल्कुल नहीं कि इन लोगों को समझाया जाए। और जबकि हमारे को पर्सनली आके हमको बताया जाता था कि ये ना पर्सनली हम लोग रीडेवलप करेंगे, इसको इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे। अरे भाई, सालों के रजिस्ट्रेशन तुमने नहीं करे, जब से तुमने घर लिए तुमने सालों हो गए, 35 साल मैं सुन रही रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सालों हो रहे कि मेंटेनेंस नहीं भरा गया है। हजारों के मेंटेनेंस लोगों के हमने देखे हुए कि हजारों के मेंटेनेंस नहीं हुए। वो घर अगर वो बिल्डिंग में अगर तुम लोगों ने जरा सा मेंटेनेंस किया होता, ये नौबत ही नहीं आती। बिल्डर को जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि तुम बिल्डर को बुलाओ। आज किसी ने हमारे लिए हाथ बढ़ाया है कि भाई हम तुम्हारी तरफ बढ़ते, तुम हमारी तरफ बढ़ो। दोनों तरफ से अगर हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो क्या बुराई है? इन लोगों ने जो ऑब्जेक्शन लिया हुआ, इन लोगों का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ हमारा है। हम अपने रिस्क पे, हम अपनी जिम्मेदारी पे घर छोड़कर रहे हुए।
भटक रहे 2 साल से घर को खाली करना और इधर से उधर जाना कोई आम बात नहीं है। ये हम औरतों से पूछो, बच्चों से पूछो कि घर को खाली करना कितना मुश्किल काम है। फिर बारिश नहीं देखना पड़ती है क्योंकि रेंट वालों को रेंट तो हर हाल में चाहिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से नूरानी टावर जो वो अति धोखादायक इमारत हो चुकी है, ये कभी भी कोई भी बड़ा हादसा कभी भी गिर सकती है। बारिश सर के ऊपर है, तो आप इस इमारत को लेके मतलब यहाँ शासन प्रशासन से सरकार से क्या मांग करती है, क्या मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि जो भी पेपर वर्क है जो भी है वो प्लीज हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से कि बिल्डिंग को परमिशन दे दो तोड़ के बनाने के लिए। हम सब गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, सब बेघर होके घूम रहे हैं, किसी के पास भाड़े को पैसा नहीं है, कोई गांव चले गया, कोई इधर चले गया। इसके लिए रिक्वेस्ट है मेरी हर एक से कि इसको परमिशन दे दो कि ये जल्द से जल्द और ये बन जाए तो हम हमारे घर में आ जाए। हमारी हैसियत नहीं है अभी भाड़े में। जितेंद्र अवार्ड साहब से भी मेरे से जो नगर सेवक है जो शानू पठान सर है, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नूरानी की तरफ ध्यान दो। ये आज से नहीं है धोखाधड़ी में, ये बहुत सालों से धोखाधड़ी में आती थी ये बिल्डिंग, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गया। बेसमेंट एक नजर आके देखो, जो भी बोलता है बेसमेंट खाली देखो और उसके बाद यहाँ रहने वालों की शक्ल देखो आप लोग। ओके ठीक है। हर बारिश में हर पर्सन इधर का डरता था, छोड़कर गांव चले जाता था, बारिश खत्म होने के बाद इधर रहने के लिए आता था। बिल्डर तो अभी आए, इसके पहले भी ये इसमें हो सकता था। आप वो फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग का ना ऊपर हमारे एंट्रेंस के ऊपर आप ना एक वीडियो लीजिए, जो भी है वो आपको साबित करेगी कि ये हमारे रहते वो बिल्डिंग की गैलरी गिरी है, उसमें घर में लोग रहते थे। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों का यूज नहीं था, फिर भी यूज नहीं था। अगर यूज होता तो यकीनन वहाँ से कोई ना कोई जख्मी होके गिरता। तो चलो अभी आप सबसे बड़ा डिफॉल्टर वो शाकिर, क्या नाम है उनका? नासिर सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। बोलो कितने साल का मेंटेनेंस बाकी है खा के और उसका फ्लैट रजिस्टर्ड नहीं है, उसका फ्लैट रजिस्टर्ड नहीं, उसके ऊपर माँ का रजिस्टर रहता है, का भी नहीं उसका रजिस्टर्ड, अपने उसका खुद का फ्लैट रजिस्टर्ड नहीं है। वो इतना बड़ा डिफॉल्टर है, उसका छपरे का भी पैसा बाकी है, जो अपने छपरा लगाया था उसका छपरे का पैसा बाकी है, उसका कम से कम सोसाइटी को 1.5 लाख रुपए देने का बाकी है। और प्लस उसने आज तक अभी जिंदगी में मेंटेनेंस नहीं दिया और उसने उसकी ट्रांसफर की रिसीप्ट नहीं है, उसका शेयर सर्टिफिकेट में नाम नहीं है। वो इतना बड़ा डिफॉल्टर है, उसका तुम इंटरव्यू लेते हो, क्या नाम होता है? नासिर नाम है कि शाकिर नाम है, 2 नाम चलता है, उसको खुद को भी नहीं मालूम उसका क्या नाम है। आप समझे मेरी बात को? नासिर नाम है उसका, वो बहुत बड़ा डिफॉल्टर है ये सोसाइटी का। जब आज तक उसने 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं भरा उसने। मुझे फोन करके वो पूछता है कि पैसे मिल रहे हैं क्या, रेंट के पैसे पहले तू तेरा सोसाइटी का तो पहले क्लियर कर ड्यूस। आज तक तूने सोसाइटी के ड्यूज क्लियर नहीं किया। मैं गवाह हूं, मैं इतना बड़ा डिफॉल्टर है। जब ये खिड़की आपने बताया अभी टूटी के पहले टूटा था ये, मैं घर से निकलने से पहले ये जिस दिन मेरे हस्बैंड बाहर गांव में रहते हैं, हम लोग फ्लाइट से उनको लेकर हम लोग घर पर आए, उनके आते ही आधे घंटे में ये बालकनी गिरी है। उन्होंने मुझे फौरन मुझे घर खाली करने का नहीं, उसके 3rd फ्लोर पे मेरा मकान है और उसी दिन ये बालकनी गिरी है। मेरे हस्बैंड इतने डर गए, हम माँ बेटी हम अकेले हैं, किसके भरोसे पे हम इस बिल्डिंग में रहेंगे। इतना अपने लिफ्ट के पीछे खर्चा किए थे, 2,000 रुपए निकाला, वो आदमी ने 2,000 रुपए नहीं दिया था, 2,000 रुपए नहीं था। उसके बाद 10,000 रुपए था छपरे का कंट्रीब्यूट करने के लिए। टॉप फ्लोर वाले ने 20,000 रुपए दिए थे और नीचे वालों ने 10,000 रुपए, आपने भी दिए थे 10,000 रुपया। मैं खुद सोसाइटी संभालता हूँ, मैं खुद 10,000 रुपए दिया था, उसने 1 रुपया नहीं दिया, आज तक के उसने 1 रुपया नहीं दिया। ठीक है बराबर है, ये चीज डालना कन्फर्म डालना, ये चीज कुछ 1 रुपया नहीं दिया उसने। इतना बड़ा डिफॉल्टर है और आप लोग उसका इंटरव्यू लेते हो। ये आपका क्या नाम बताएं? नियाज नाम है मेरा। ये हमारे ट्रेजर हूँ, मैं सोसाइटी का ट्रेजर हूँ, ये समझो मेरी बात को कुछ। ठीक है जी। और वो बहुत बड़ा डिफॉल्टर है सोसाइटी का सी विंग की तरफ से। और वो अगर कुछ और बोलता है ना तो हमारे सामने लाओ, हम उसको सवाल करेंगे तो किस बिना पे हमारे लिए नहीं सब बातें कर रहा है, नुकसान उसका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कोई बोले तो बात अलग है।